हेलो फ्रेंड्स, वीएन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एस.डी. यादव मैथ बुक से नंबर सिस्टम का पार्ट 3 देखेंगे। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर ज़रूर देखें। तो हम शुरू करते हैं पार्ट 4। चौथा टाइप है भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। 41 नंबर प्रश्न। एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न मैं आपको दो तरीके से समझाना चाहूँगा। पहला एक्स की वैल्यू लेके और दूसरा इसका शॉर्ट ट्रिक। तो पहले मैं आपको इसे एक्स की वैल्यू से समझाना चाहूँगा। तो जैसे हमारा एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो हमें एक संख्या, तो वो संख्या हमें मालूम नहीं है, तो एक संख्या हम क्या लेंगे, एक संख्या हम x मानेंगे। तो x को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। देखिए, संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल उसका 32 आता है। यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए, किसे, उसी संख्या को, ये x है, तो x उसी संख्या को अगर 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो देखिए, एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। तो उसका शेषफल 32 कैसे आएगा, जो संख्या x है वो 49 से अधिक होगी, और वो 49 से कितनी अधिक होगी, वो 49 से 32 अधिक होगी, तभी शेषफल हमारा 32 आया है। तो 49 प्लस 32 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 9 10 11 के बाकी हाथ में 1 4 3 7 1 8, वो संख्या 81 होगी। तो वो संख्या 81 होगी। तो 81 को जब 49 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 49 से कम 49, 11 में से 9 गया 2, 8 में से 4 गया, 7 में से 4 एक कहाँ से लिए, तो 7 में से 4 गया 3। तो ये हमारा यहाँ प्रूव हो रहा है, सही हो रहा है। तो इसीलिए यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो ये हमारा x की जगह पर 81 आया है, तो 81 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा शेषफल, 7 एकम 7 1 1, 7 एकम 7, हमारा 4 आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। और इसको अगर हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, शॉर्ट ट्रिक में हमें क्या करना है कि जो पुराना शेषफल है, जैसे एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो एक शेषफल यहाँ है और एक शेषफल निकालने के लिए कह रहा है, तो पुराना शेषफल हमारा 32 है। पुराने शेषफल को जिससे विभाजित करने के लिए कहा जाए उससे विभाजित कर देंगे, तो 7 से विभाजित कर देंगे, तो 7 चौक 28, तो 12 में से 8 गया 4, तो शेषफल हमारा 4 आया। ऑप्शन नंबर ए। 42वां नंबर प्रश्न है, कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर शेषफल 115 होता है। यदि वही संख्या 35 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या होगा। तो इसको भी हम x के वैल्यू से पहले बनाएंगे। कोई संख्या, तो कोई संख्या क्या हुई, कोई संख्या x को 280 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 115 देता है। यदि वही संख्या मतलब x को 35 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हमारा क्या होगा, शेष हमारा क्या होगा। तो जो संख्या x है, जो संख्या x है वो 280 से अधिक होगी, तभी हमारा शेषफल 115 आया। तो जो संख्या x है वो 280 से कितनी अधिक होगी, वो 280 से 115 अधिक होगी, तभी हमारा शेषफल 115 आया। तो 280 और 115 कितना होता है, 5 8 1 9 2 1 3, 395। तो x की जगह पर 395 आया, तो 395 को हम 35 से भाग देंगे, तो 35 से कम 35, 4 5, 35 से कम 35, तो हमारा शेष बच के 10 आया, 10 आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी। और अगर इसको हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो पुराना शेषफल हमारा 115 है,
उसको हम 35 से जो संख्या से भाग करने के लिए कहा जाए उससे कर देंगे। तो 35 दिया 105 होता है, 5 में से 5 गया 0 1 10, हमारा 10 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y शेष बचता है, तो y का मान क्या होगा। तो जो संख्या x है उसको 289 से विभाजित करते हैं तो हमारा 17 शेष बचता है। उसी संख्या x को जब 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा। तो जो संख्या x है वो 289 से अधिक होगा, तो हमारा 18 शेष बचा है। तो 289 में 18 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 9 8 17 7 बाकियात में 1 8 1 9 0 बाकियात में 1 2 1 3 1 4 407। तो वह उसी संख्या 407 जो हमारा x का वैल्यू आया उसको 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष आएगा। 17 दूनी 34, 10 में से 4 गया 6 कट गया 7, 17 दिया 9 8 से 7 बाकियात में 1 8 1 में बाकियात में 1 2 1 3 1 4, 17 का 17 दूनी 34, 6 7 7 307 होगा। यहाँ 307 मेरे से मिस्टेक हो गया, 307 होगा। 289 प्लस 18 307 होगा। तो 307 को जो संख्या x है उस हम 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर शेष कितना आएगा। 17 दूनी 17 एकम 17, 10 में से 7 गया 3 बचा, 3 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1 बचा 7, 17 17 8 136 होता है। तो 7 में से 6 गया 1 बचा, तो हमारा शेषफल 1 आया, हमारा शेषफल 1 आया। तो ऑप्शन नंबर डी। और इसी को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में करेंगे शॉर्ट ट्रिक से तो पुराना शेषफल इसका कितना है, 18 शेष बचता है। उसको कितने से डिवाइड करना है, 17 से डिवाइड करना है। तो 17 एकम 17, तो शेषफल हमारा 1 आएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी। 44 नंबर प्रश्न, जब एक धनात्मक पूर्णांक 56 द्वारा विभाज्य किया जाता है तो उसका शेषफल 29 प्राप्त होता है। यदि वह पूर्णांक 8 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेष कितना होगा। तो जब एक धनात्मक पूर्णांक, तो हमें धनात्मक पूर्णांक नहीं पता है तो धनात्मक पूर्णांक हम x को मानेंगे। तो जब एक धनात्मक पूर्णांक 56 द्वारा धनात्मक पूर्णांक x विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 29 प्राप्त होता है। यदि वह धनात्मक पूर्णांक x 8 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेष कितना होगा। तो शेष पूछ रहा है, तो शेष कितना होगा। तो जो संख्या x है उसे 56 द्वारा विभाजित करेंगे तो शेषफल हमारा 29 प्राप्त होगा। तो जो संख्या x है वो 56 से अधिक होगी तभी हमारा शेषफल 29 प्राप्त होगा। तो वह संख्या कितनी अधिक होगी, 56 से वह संख्या 29 अधिक होगी। तो 9 6 15 का 5 बाकी हाथ में 1 5 6 7 1 8 85। तो वो धनात्मक पूर्णांक x 85 है। तो 85 को हम 8 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 8 एकम 8, तो शेष हमारा 5 बचा। तो ये हमारा 5 आंसर होगा। अगर इसी को हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो इसका पुराना शेषफल कितना है, 29 है। और इसे किससे विभाजित करने के लिए कहा गया, 8 से। तो 8 16 8 दिया 24, 9 में से 4 गया 5। तो सबसे बेस्ट तरीका है शॉर्ट ट्रिक, जिसे हम 5 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। 45 नंबर, जब
एक धनात्मक पूर्णांक को 425 से विभाजित करने पर शेषफल 45 होता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक हमें पता नहीं है। धनात्मक पूर्णांक बराबर एक्स। जब धनात्मक पूर्णांक एक्स को 425 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या मतलब एक्स को 17 से विभाजित किया जाए तो हमारा शेषफल क्या होगा, शेषफल हमारा क्या होगा। तो जो संख्या धनात्मक पूर्णांक है वो एक्स जो है वो 425 से अधिक होगी तभी हमारा शेषफल 45 आ रहा होगा। तो वो संख्या 425 से कितनी अधिक है, 45 अधिक है। तो कितना होगा, 5 5 10 का 0 बाकी हाथ में 1 4 2 6 1 7 4 का 4, तो वो संख्या 470 होगा। तो 470 को हमें 17 से डिवाइड करना है। 17 दूनी 34, 7 में 4 गया 3 बचा 1 0, 17 सत्ते 17 सत्ते 17 सत्ते 119, तो हमारा शेष बचेगा 11, ऑप्शन नंबर बी। और इसी को अगर हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो इसका पुराना शेषफल कितना है, 45 है, और उसे कितने से डिवाइड करने के लिए कहा गया, 17 से। 17 दूनी 34, तो 5 में से 4 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 11, ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा आंसर। 46 नंबर, विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि उसमें शेषफल 40 हो तो भाज्य कितना है। तो इसमें हमें कुछ भी नहीं दिया गया, सिर्फ विभाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है और शेषफल 40 दिया है। तो हमें इसमें भाज्य निकालना है। तो भाज्य निकालना है तो भाज्य बराबर हमें फॉर्मूला क्या होता है, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। तो ये हमेशा फॉर्मूला हमें याद रखना है और इस टाइप के प्रश्न में तो हमेशा याद रखना है। तो इसमें क्या क्या बोला गया, विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना है, मतलब भाजक जो है भागफल का 10 गुना है। और उसके बाद क्या कहा गया है, और शेषफल का 5 गुना है। क्या, वही भाजक शेषफल का 5 गुना है। और यदि उसमें शेषफल 40 दिया है, यदि उसमें शेषफल 40 दिया है तो भाज्य कितना होगा। तो इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, शेषफल दिया हुआ है और ये दोनों टर्म हमें दिया हुआ है, तो भाजक हमारा निकल सकता है। 40 गुना 5 करेंगे तो 4 पंचे 20, 200, तो भाजक हमारा 200 निकल गया। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से जब हमें भाजक भागफल और शेषफल तीनों मिल जाएगा तो हम भाज्य निकाल सकते हैं, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल के फॉर्मूला से। और उसमें हमें क्या मिल गया, भाजक कितना है 200। और हम इससे क्या निकाल सकते हैं, और यहाँ एक टर्म दिया है कि भाजक भागफल का 10 गुना है, तो 10 गुना है, भाजक हमें 200 प्राप्त हो गया है। तो भागफल बराबर तो भागफल बराबर हमारा कैसे निकलेगा, 200 और ये गुना में है, बट्टे में जाएगा तो गुना में है, बराबर के इधर जाएगा तो ये बट्टे में आ जाएगा। तो भागफल हमारा कितना निकला, भागफल हमारा 20 निकला। तो भागफल 20 और शेषफल हमें 40 दिया हुआ है, शेषफल हमें 40 दिया हुआ है। तो भाज्य निकालने के लिए कहा है, तो 200 गुना 20, 0 0 0 0 0 2 दूनी 4, 0 0 0 4, 4000 प्लस 40, 4040 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 32 आता है। उस संख्या को यदि 25 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। तो कोई संख्या हमें मालूम नहीं है, तो कोई संख्या x को जब 175 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। उस संख्या को यदि, उस संख्या मतलब वही कोई संख्या x को यदि 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा,
शेष क्या होगा। तो जो संख्या x है वो 175 से अधिक होगी तभी हमारा शेषफल 32 आया है। तो 175 से कितनी अधिक होगी, 32 अधिक होगी। तो 5 6 7 7 3 5 6 7 7 10 को 0 बाकी हाथ में 1 1 1 2 207 वो संख्या x 207 होगी। तो 207 को जब हम 25 से विभाजित करेंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा। तो 25 8 200 तो शेषफल हमारा 7 आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। और इसी को अगर हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो इसका पुराना शेषफल कितना है, 32 है। और हम भाग किससे करने के लिए कहा गया है, 25 से। तो 25 से कम 25, तो 12 में से 5 गया 7, ये 2 बचेगा, 2 में से 2 गया 0। तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो किसी संख्या को 91 से भाग देने पर 17 शेषफल मिलता है, किसी संख्या x को। तो माना कोई संख्या क्या है, कोई संख्या x है, उसको 91 से भाग देने पर, x को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है। तो उसी संख्या x को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो यह हमें पूछा है। तो जो संख्या x होगी वो 91 से अधिक होगी तभी हमारा शेषफल 17 आ रहा है। तो 91 से कितनी अधिक होगी वो संख्या, 91 से 17 अधिक होगी। तो 9 7 16 का 6 बाकी हाथ में 1 9 1 10 106। तो वही 106 को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 13 8 104 और 7 1 8 होगा 108। 108 मिस्टेक हो गया तो 8, तो 8 में से 4 गया 4। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। और इसी को अगर हम शॉर्ट ट्रिक से बनाएं तो उसका पुराना शेषफल 17 है, उसको हम 13 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या होगा, 13 एकम 13। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा। 49 नंबर प्रश्न, एक संख्या को जब 899 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 65 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 31 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, एक संख्या, तो संख्या हमारा x है, x को जब 899 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमारा 65 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या x को जब हम 31 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल क्या होगा। तो जो संख्या x है वो 899 से अधिक होगा तभी शेषफल हमारा 65 आ रहा है। तो कितना अधिक होगा वो, 899 से 65 अधिक होगा। तो 899 और 65 कितना होगा, 9 5 4 बाकी हाथ में 1 9 6 15 116 6 बाकी हाथ में 1 864। तो उसी संख्या 864 को 31 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा, 31 दूना 62 4 2 3 31 3 6 3 3 3 6 3 7 21 3 8 24 3 8 24। तो 31 8, तो 31 8 कितना, 1 8 8 8 दिया 24 और 964 होगा ये, 964 मिस्टेक हो गया था। तो 964 को हम 31 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 3 चौक 12 3 दिया 9 31 दिया 93 6 में से 3 गया 3 4 31 से कम 31। तो यहाँ हमारा शेषफल 3 आया, ऑप्शन नंबर ए। और इसी को अगर हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो इसका पुराना शेषफल कितना है, 65 है, उसको हम 31 से डिवाइड करेंगे तो 31 दूनी 62। तो शेषफल हमारा 3 आया। शॉर्ट ट्रिक से ये सब क्वेश्चन में 5 से 6 सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा। तो 50 नंबर क्वेश्चन, विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि a और b क्रमशः भाजक और भाज्य हैं तो
देखिए इसमें ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य है, तो इसमें हमें कुछ दिया नहीं गया, सिर्फ 4 गुना और 2 गुना है। तो भाजक बराबर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। हर प्रश्न में हमको याद रखना है, भाग वाले जितने भी प्रश्न आएंगे उस सब में भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो इसमें क्या क्या बोला गया है, भाजक भागफल का 4 गुना है, भाजक जो है भागफल का 4 गुना है, और यही भाजक फिर शेषफल का 2 गुना है, और उसमें और भी हमारा क्रमशः भाजक और भाज्य दिया है। तो ये हमारा भाजक दिया है, ये हमारा भाजक दिया है, ये हमारा भाजक दिया है। तो भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो भागफल गुना 4, तो भागफल हमारा क्या होगा, ये गुना में है, बराबर के इस पार जाएगा तो बट्टा में चला जाएगा, a/4। तो भागफल हमारा a/4 निकला। तो शेष गुना 2, तो हमारा शेषफल कितना आएगा, बराबर के इस पर आएगा गुना वाला, तो बट्टा में आ जाएगा। शेषफल हमारा a/2 आया है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो भाज्य हमारा कितना दिया हुआ है, यदि भाजक और भाज्य ए और बी, तो भाज्य हमारा बी दिया हुआ है, भाजक कितना है, भाजक हमारा ए दिया हुआ है, भागफल हमारा a/4 प्लस शेष हमारा a/2 है। तो अब इसे हमें सॉल्व करना है, b बराबर a/4 प्लस a/2। अब देखिए हमें ये सब फॉर्म में लाना है, कैसे भी करके इसको क्या करें कि हमारा इस टाइप में आंसर आ जाए। तो देखिए b, तो पहले इसका हम सिंपल भिन्न का जोड़ करेंगे, 4 2 कैल्शियम 4, 4 एकम 4, तो a² प्लस 2 दूनी 4, तो 2a। तो b बराबर कहीं दिया हुआ है, b बराबर है कि यहाँ एक 4 है, तो b हमारा नीचे है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 4 ऊपर चला जाएगा और b नीचे आ जाएगा। तो a² प्लस 2a/b, देखिए नीचे जगह नहीं, इसी कारण इसको ऊपर करेंगे। तो 4 बराबर a² प्लस 2a/b, देखिए 4 बराबर 4 ऊपर है, b नीचे है, ये आ गया। लेकिन इसमें a कॉमन लेंगे तो ऐसा आ सकता है, 4 बराबर a कॉमन लिए तो a प्लस 2/b। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सेम टू सेम मैच कर गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, सबसे बड़ी संख्या 9999 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। मतलब 9999 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। तो इस टाइप के प्रश्न में 9999/307 करेंगे। पहले 9999/307, 307 का टेबल में 9999 3 बार में, 3 3 921, 9 में से गया 8, 9 में से तो हो गया 7 9, तो 307 दूनी 307 दूनी 7 दूनी 14, 3 3 9, हाँ 3 दूनी 6, तो 307 दूनी 614 आएगा। 9 में से 4 गया 5, 8 में से गया 7, 175। इसका मतलब है 307 से जब हम इसे विभाजित करेंगे तो हमारा शेषफल 175 आएगा। तो इसमें क्या बोला है कि पूरी तरह विभाज्य हो जाए, तो 307
में से 175 जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा ये संख्या पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा 9999। तो कितना इसमें माइनस करना होगा, 7 में से 5 गया 2, 10 में से 3 गया 7 गया 3, 2 में से गया 1, 132। तो 132 9999 में हम 132 ऐड करेंगे तो हमारी संख्या पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसे और बढ़िया तरह से समझने के लिए इसे 307 से जब हम 9999 को डिवाइड करेंगे तो 175 आएगा, शेष 175 आएगा। और इसमें क्या बोल रहा है कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 307 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। अगर हमें इसे विभाज्य करना है हमें पूरी तरह से, तो शेषफल नहीं आना चाहिए। तो 307 में से 175 माइनस करेंगे तो 132 आएगा। तो 9999 में 132 ऐड करेंगे और इसे 307 से विभाज्य करेंगे तो ये पूरी तरह से हमारा कट जाएगा। इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी 132 होगा। तो 52 नंबर प्रश्न, जब n को 5 से विभाज्य किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, तदनुसार n स्क्वायर को 5 से विभाज्य करने पर शेषफल क्या होगा। जब n को 5 से विभाज्य किया जाता है तो n को 5 से विभाज्य किया जाता है तो शेषफल हमारा 2 आता है। यदि n स्क्वायर को 5 से विभाज्य किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए इस n की जगह पर हमें ऐसी संख्या रखनी है कि शेषफल 2 आ जाए, और जब हम n स्क्वायर को 5 से विभाज्य करें तो शेषफल हमारा क्या होगा। तो n की जगह पर हम सबसे n जो है वो 5 से अधिक होगा, तो 5 से कितना अधिक होगा, 2 अधिक होगा। तो 5 और 2 7, तो 5 को जब हम 7 से विभाज्य करेंगे तो 5 एकम 5, ये हमारा 2 आएगा, शेषफल 2 आ गया। ये पहला मिल गया हमें। तो n स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, तो 49 को जब हम 5 से विभाज्य करेंगे तो 5 9 45, तो ये हमारे 9 में से 5 गया 4। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर होगा। 52 के बाद 53 नंबर, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर 19 शेष आता है। किसी संख्या x, कोई संख्या मतलब x को 36 से भाग देने पर 19 शेष आता है। तो 36 से भाग देने पर 19 शेष आता है। यदि उसी संख्या को x को जब हम 12 से विभाज्य करेंगे तो शेष हमारा क्या आएगा। तो जो संख्या x है, कोई संख्या x है, वो 36 से 19 अधिक है, तभी शेषफल हमारा 19 आया है। तो 36 में 19 हम ऐड करेंगे तो 9 × 5 भागे 8 में 1, 3 1 4 1 5, 3 1 4 1 5 होगा 55। तो 55 को जब हम 12 से भाग देंगे तो बाजू बार चौक 48, तो 15 में से 8 गया, 14 13 12 11 10 9 8 7, 7 ये कट गया। तो ये हमारा आंसर होगा 7, ऑप्शन नंबर ए। अगर किसी को हम शॉर्ट फॉर्म में बनाने को जाए तो इसका पुराना शेषफल कितना है, 19 है। उसको हम किससे भाग करने के लिए कहा गया, 12 से। तो 12 एकम 12, तो हमारा आंसर 7 होगा। वह सबसे छोटी संख्या इसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित होगा। तो वह सबसे छोटी संख्या इसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 9999। तो 9999 जो है, 9999 में सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर, सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर वो संख्या 345 से विभाज्य हो जाए। तो हमें 9999 को 345 से डिवाइड करना है। तो 345 गुना 690 होगा, तो 9 0 3, और ये 9 उतरेगा हमारा। तो 345 9 बार में अधिक हो जाएगा, तो 8 बार में कितना आएगा, 2760। तो 9 3 3 339 आया। तो देखिए दोस्तों, जब हमें 300
क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाज्य हो जाए। तो 345 से विभाज्य हो जाए, लेकिन जब हमने 345 को 9999 में डिवाइड किया तो हमारा शेषफल 339 आया। अगर ये हमारा विभाज्य कैसे होगा, 345 में से 345 में से 339 जब हम माइनस करेंगे तो हमारा 6 घट के आएगा। तो वही बोल रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या इसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाज्य हो जाए। जो 9999 को हमने 345 से डिवाइड किया था तो हमारा शेषफल 339 आया था। हम इसमें क्या जोड़ दें, 9999 में क्या जोड़े कि हमारा शेषफल नहीं आए, वो पूरी तरह विभाज्य हो जाए। तो विभाज्य कैसे होगा, 345 में 339 माइनस करेंगे तो कितना 6 आएगा। तो 9999 में हम 6 ऐड कर देंगे तो ये हमारी संख्या 345 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर बी। एक भाग के प्रश्न में विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है तो उसका उत्तर 24 था। तो उसका सही उत्तर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में ले लिया, लेकिन उसका उत्तर 24 था। तो सही उत्तर पूछ रहा है। तो उसने 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लिया और उसका उत्तर 24 था। ठीक है, उसने जो लिया 63 और उसका आंसर 24 था, तो उसका सही आंसर क्या होगा। तो उसने किसके बदले लिया, 36 के बदले, तो डिवाइड 36 कर देंगे। तो 6 36, 6 चौक 24, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 कम 3, 21 दूनी 42। इसलिए हमारा आंसर 42 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर, विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि उसमें शेषफल 36 है तो भाज्य कितना होगा। तो हमें यहाँ साइड में भाज्य बराबर फॉर्मूला लिखना होगा, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो हमें इसमें क्या क्या दिया हुआ है, प्रश्न में विभाजक मतलब भाजक भागफल का 12 गुना, भागफल का 12 गुना तथा शेष का 5 गुना, वही भाजक शेष का 5 गुना है। और उसमें हमें क्या दिया हुआ है, शेषफल 36 है। तो शेषफल 36 गुना 5, तो 6 पंचे 30 का 0 बाकी में 3 से 5 या 15 16 17 18। तो एक चीज़ हमें इसमें प्राप्त हो गया, भाजक हमारा 180 आ गया। और हम इससे क्या क्या निकाल सकते हैं, जब हमारा भाजक 180 आ गया तो इस स्टेप में देखते हैं कुछ हो सकता है कि नहीं। भाजक जब हमारा 180 आ गया तो भागफल गुने 12, तो हमें भागफल हमें प्राप्त हो जाएगा। भागफल बराबर, ये गुना में है तो बराबर के हो जाएगा, तो ये बट्टा में आ जाएगा। 12 एकम 12, 12 एकम 12, 6 0 12 पंचे 60, 15। तो हमारा भागफल कितना आया, 15। तो भागफल बराबर 15। और शेष हमारा दिया हुआ है 36। तो 180 गुने 15 प्लस 36, 180 गुने 15 प्लस 36, तो हमारा आ जाएगा 2736, ऑप्शन नंबर सी। 57 नंबर क्वेश्चन, ए 228 को विभाजित करता है। ए 228 को विभाजित करता है तो शेषफल कितना बचता है, 18 बचता है। तो ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा। तो इसमें सबसे बड़ा मान पूछ रहा है, तो पहले हम चेक करेंगे 30 70 21 35। पहले चेक करेंगे कि सबसे कटने पर 18 शेष आ रहा है। 3 7 21, 18 शेष आ रहा है। 7 या 21, तो 228 में 221 210 जाएगा, 18 बचेगा। 21 दें 210, फिर 18 शेष बचेगा। 35 के टेबल में भी 210 आता है 8 बार में, तो 18 शेष बचेगा। लेकिन क्या बोला, 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या है। तो सबसे बड़ा मान ये चारों का से
कट के शेष 18 आएगा, लेकिन सबसे बड़ा मान पूछ रहा है तो एक की जगह पर हम 70 रखेंगे। 70 228, 70 चौक 210, 8 1 18 शेषफल आया हमारा। तो सबसे बड़ा मान पूछ रहा है तो ऑप्शन में सबसे बड़ा क्या है? 70। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58, n एक पूर्ण संख्या है। n एक पूर्ण संख्या है। 0 सहित सभी धनात्मक पूर्णांक को पूर्ण संख्या कहते हैं। n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है, n को जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमारा 3 आता है। यदि 2n को 4 से विभाजित करेंगे तो हमारा शेष क्या होगा? तो करके देखते हैं। n एक पूर्ण संख्या है, जब उसे जब 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 3 आएगा। तो n जो संख्या है, नहीं, जो 4 जो संख्या है वो n से अधिक होगा, तभी हमारा शेषफल 3 आया है। तो 4 से कितना अधिक होगा? तो n 4 से कितना अधिक होगा? तो 4 से 3 अधिक होगा। तो 4 + 3 7। तो 7, तो हम यहाँ चेक करके देख लेते हैं। 4 यहाँ 7, 4 एकम 4, 7 में से 4 गया 3 शेषफल 3 आया। यदि 2n को 7 × 2, तो यही 7 दूनी 14 हो गया। 2n, n का वैल्यू मेरा 7 था। 7 दूनी 14 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 4 तिया 12, तो शेषफल हमारा 2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। और इसको एक तरीके से बना सकते हैं। यदि 4n, तो शेषफल हमारा 3 आया। यदि 2n को 4 से विभाजित करेंगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा? तो ऐसी संख्या हमें n के जगह पर रखनी है कि शेषफल 3 आ जाए। तो 4 के बाद 5 रखेंगे तो 1 शेषफल आएगा, 6 रखेंगे तो 2 शेषफल आएगा, 7 रखेंगे तो 3 शेषफल आएगा। तो हम यहाँ n के जगह 7 रखेंगे तो 4 एकम 4, तो शेषफल 3 आया। तो वही बोल रहा है कि 2n को 4 से विभाजित करेंगे तो 7 दूनी 14 को हम 4 से विभाजित करेंगे तो 4 तिया 12, तो शेषफल 2 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर क्वेश्चन, 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है? तो विषम संयुक्त विभाजक पूछ रहा है। तो 1848 को काटने वाली सभी संख्या, तो 1848 का हम एलसीएम लेंगे। तो 2 नंबर 18, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से 2 चौक 8, 1 2 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, 2 दिया 6, 2 एकम 2, तो ये 7 से कटेगा। 7 तिया 21, 2 1, 7 तिया 21। अब ये हमारा 11 से कटेगा। 11 तिया 33। तो इसमें क्या बोल रहा है? 1848 के विषम संयुक्त, तो विषम पूछ रहा है तो सम हमें लेना नहीं है, विषम। तो विषम में क्या है? 7 × 11 × 3। संयुक्त विभाजकों की संख्या। विभाजक मतलब क्या होता है? पहले मैं विभाजक का मतलब समझाता हूँ। मतलब विभाजक मतलब उसे अकेला नहीं काटे, उसका 2 का पेयर में या फिर 3 का पेयर में मिल के 1848 को काटे। तो हम देखेंगे कि इसका कितना पेयर बनेगा। तो विभाजक बोल रहा है ना, संयुक्त विभाजक, अकेला नहीं, संयुक्त विभाजक। तो 7 × 11, एक 7 × 11 का पेयर बनेगा, मतलब 11 × 7। इसको 77 1848 से विभाजित हो जाएगा। उसके बाद इसका कौन सा पेयर बनेगा? 7 × 11, 7 × 3, 7 × 3 का पेयर बनेगा इसका। उसके बाद इसका कौन सा पेयर बनेगा? एक 11 × 3 का पेयर बनेगा। 11 × 3 सेम नहीं मिलना चाहिए, अलग अलग। मतलब जैसे 11 7 77 भी 1848 से कट जाएगा, संयुक्त विभाजक। 7 × 3 21 भी कट जाएगा, और 11 3 33 भी 1848 से कट जाएगा संयुक्त विभाजक के रूप में, विषम। और एक क्या पेयर बन रहा है? 7 × 11 × 3, 7 × 11 × 3। तो ये हमारा 4 पेयर बन रहा है। तो इसका कितना विभाजकों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त विभाजकों की संख्या 4 है, इसका 4 पेयर बन रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। 60 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य है? तो 25 से विभाज्य की जांच। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौक 100। इसी तरह हम आगे भी चलेंगे तो 25
25 225 होगा, 25 150 होगा, 25 7 175 होगा, 25 8 200 होगा। इसी तरह 25 25 बढ़ता जाएगा। तो देखते हैं इसका अंतिम संख्या जो है वो 25 से भाज्य होना चाहिए। तो इसका अंतिम में 10 है, तो ये हमारा 25 से विभाज्य नहीं होगा। इस अंतिम में 55 है, तो ये हमारा 25 से विभाज्य नहीं होगा। 75 25 या 75, ये हमारा विभाज्य हो जाएगा 40। 25 या 75 विभाज्य नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर होगा 30 33 75। हमको पूरा सॉल्व नहीं करना है, अंतिम 2 डिजिट देख लेना है कि हमारा 25 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं। इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।